नहीं जान, ऐसा मत कहो, मुझे छोड़ने की बात मत करो, मैं मर जाऊंगा। हेलो हेलो हेलो, यहाँ। हेलो, एक सेकंड। अरे आप कौन? ओहो, मुझे नहीं पहचाना। अरे नमकीन, तुम? ओ कम ऑन यार, अब तो मैं बड़ा हो गया हूँ, अब तो नाम बदलो। और अगर मैं तुम्हें तुम्हारे पुराने नाम से पुकारूं बैगन, तो कितना बुरा लगेगा। अरे सॉरी यार, स्कूल के जमाने से ही आदत पड़ी हुई है तुम्हें इस नाम से पुकारने की। ये बताओ तुम इतने साल थे कहाँ और यहाँ कैसे? वो एक्चुअली मैं यहाँ अपनी बुटीक के चक्कर में आया हूँ। बुटीक? और यहाँ? क्यों, मैं यहाँ बुटीक नहीं खोल सकता क्या? अरे क्यों नहीं खोल सकते, तुम चलो ना, आओ। यहाँ खड़े क्यों, मैं तुम्हें अपनी बेगम से मिलवाता हूँ। जस्ट अ वेट, पहले मुझे बताओ वॉशरूम कहाँ है, मैंने फ्रेश होना है। अरे यार, तुम्हारी ये गंदी आदत अभी तक नहीं गई। ऐसा कर, तू सीधा जा और राइट पे मुड़ जा, कमरे में वॉशरूम बना हुआ है, जा जल्दी जा। तू भी साथ चलना। तो क्या हो गया, मैं वॉशरूम में तुम्हारे साथ जाके क्या करूंगा? तुम जाओ, मैं तुम्हारा यही वेट कर रहा हूँ यार, जल्दी जाओ, जल्दी आओ प्लीज। ओहो, बाहर खड़े रहना, कोई आ ना जाए। मैं बाहर खड़े होके क्या मैं टोकन दूंगा बाथरूम के लोगों को? कोई पुरानी आदत गई नहीं तुम्हारी। मेरा तो बस हो गया, अपना तू खुद देख ले भाई। हलवा है क्या, हलवा है क्या? हिस्सा हम दोनों का, और काम मैं अकेला करूं। अजीब बात करता है यार तू तो। एक्सक्यूज मी, यहाँ वॉशरूम कहाँ पर है? कहीं भी कर दे। अबे भाई, ये कौन है? ओहो, मुझे नहीं पहचाना, मैं नसीब द डिजाइनर। किसका नसीब? यहाँ क्या करने आए हो? वॉशरूम के लिए जरा फ्रेश होना है। अबे तू क्या डबल रोटी है जो बासी हो गया है? फ्रेश होना है। ओहो, लंबी मत करो, मुझे बताओ वॉशरूम कहाँ है, मुझे जल्दी है। अरे बता देंगे, बता देंगे, पर अब ये तो बताएं कि आप कौन हैं और यहाँ क्या करने आए हैं? ओहो, बताया तो है, नसीब द डिजाइनर, सुल्तान का चड्डी बडी। अबे सुल्तान के ऐसे दोस्त कब से बन गए? हेलो, क्या मतलब ऐसे? ऐसे देखो मिस्टर, अपने हाथ में रहो, तो मुझे जानते नहीं हो। क्यों, तेरे पास से क्या वाईफाई के सिग्नल निकलते? आप परेशान मत हो, मैं आपको बताता हूँ वॉशरूम का है। वो देखे, नाक की सीध में, और सीधे चले जाए। थैंक यू सो मच, आप बहुत सेंसिटिव हैं, मेरा मतलब है कि सेंसेबल है। शुक्रिया। अबे क्या बोला इतने सेंसर? भाई मुझे तो लगता है ये इंग्लिश में मेरी तारीफ करके गया है। चल इंग्लिश में बोला ना, खैर है। मैंने अपनी जिंदगी में ऐसी कामचोर औरत कभी भी नहीं थी। हाँ, मतलब निकल गया ना, अब तो आप यही बोलेंगी। चल क्या मतलब निकल गया, जरा खुल के बता मेरे को। मेरा मुंह मत खुलवाएं, नहीं तो लंबी हो जाएगी। तो मत कर लंबी। मेरे समझ में नहीं आती अंगूरी माँ, आपने मुझे क्या समझ रखा है? एक नौकर को भी ना इंसान थोड़ी देर आराम दे देता है, आप तो नौकरों से भी बदतर सुलूक करती है मेरे साथ। कभी कहती है चाय बना ला, चाय बना के लाती हूँ तो कहती है नहीं चाय नहीं चाहिए, कॉफी चाहिए। नहारी को दिल चाह रहा है, आज पाए खाने को दिल चाह रहा है। मुझे माफ कर दें और मेरी जिंदगी को सुकून दे दें। सुकून तेरे को सिर्फ और सिर्फ कब्र में मिलेगा। आप मुझे कब्र में भेजना चाह रही हैं? मैं नहीं चाह रही, तेरे करतूत हैं, समझे, काम चोरी के। अच्छा, मैं काम चोर हूँ ना, तो आप ही कुछ काम कर लिया करें। ए जालिम बहू, अब तू ये बातें करेगी? या अल्लाह, ये मेरे को ये दिन भी देखने थे कि ये बोलेगी मेरे को काम करने का। अभी तो देखें आपके साथ आगे आगे होता क्या है। तू क्या मेरे को बदुआ दे रही है? हाँ तो देती रहे, काम चोरों की बदुआई नहीं लगती। चल अब ज्यादा लंबी नहीं कर, टूकी कर। जा जल्दी से मेरे लिए आलू और कीमे वाले समोसे बना के ले आ जा। कहाँ से लाऊं कीमा? अपना गोश्त काट के कीमे के समोसे बना दूं? मेरे को हराम खाने का कोई शौक नहीं है। अंगूरी माँ, ए, आराम से। क्या आराम से? भागो, जिन आ गए, रात हो गई ना, आ गए इस पे बुरे वाले। इनको तो मैं ऐसे ही भगाऊंगी, देखना ये लोग याद करेंगे। अभी ये नया स्टाइल लेके आई हूँ। क्या नाम है अपन का? अंगूरी। फिलहाल मैं अपसेट हूँ, मैं शादी में नहीं आ पाऊंगी। अरे अरे, नाराज क्यों हो रही हो? बेगम, बेगम। मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ, सुल्तान सर खाने के लिए आ गए। जी बोले सुल्तान, क्या फजूल बात करनी है आपको? अरे क्या हो गया बेगम, मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ मेहमान हैं। हेलो भाभी, कैसी हैं आप? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हाँ, ये ना मेरे स्कूल का बहुत खास दोस्त है। एक और खास बात, भाभी मैं इनके सारे राजों से वाकिफ हूँ। अच्छा, तो
बताइए फिर। क्या कर रहे हो यार, मरवाओगे क्या? अरे सुल्तान, तुम क्या डरते हो भाभी से? नहीं, मैं डरता वरता नहीं हूँ भाई, मैं तो इनसे बेपनाह मोहब्बत करता हूँ। अच्छा बस बस रहने दें। आपने अपने दोस्त का नाम नहीं बताया मुझे। सुल्तान, मेरा इंट्रोडक्शन कराओ ना भाभी से। अरे ये मेरा दोस्त नमकीन है। नमकीन? मैं बताऊँ तेरा नाम क्या है? सही से तारीफ करा मेरा। अरे वो असल में इनका नाम नसीब है, ये बहुत अच्छे डिजाइनर हैं। ओह, अरे कहाँ यार, इतना अच्छा डिजाइनर। अब तो बस सिर्फ 2 ही आर्टिकल लॉन्च किए हैं मैंने। 2 आर्टिकल लॉन्च किए हैं? दिखाइए ना। हटो आगे से सुल्तान के बच्चे, ये देखें। वाह, ये आपका है? हाँ ना, बहुत प्यारा है। उस्मा, चुप तो करें ना सुल्तान, देखने दें। और ये वाला सूट मुझ पे बहुत सूट करेगा, लेकिन इसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा है। हाँ वो तो है, मुझे पता है आप पे नहीं कर सकती, लेकिन मैं आपको गिफ्ट कर देता हूँ भाभी जी। रियली? तो फिर ऐसा करें, ये ग्रीन वाला ही मुझे गिफ्ट कर दें। ये दोनों कलर ना मुझ पे सूट बहुत करते हैं, एक रेड वाला भी और ग्रीन वाला। ये दोनों कलर बने ही मेरे लिए हैं। वो तो है, माशाल्लाह सब कुछ आपके लिए बना है, आप इतनी प्यारी हैं। ओ भाई, आपने कोई मर्दाना डिजाइन नहीं किए सूट? अरे नहीं ना सुल्तान, मर्द तो आप जैसे कंगले होते हैं, कहाँ वो अफोर्ड करेंगे, है ना भाभी? अच्छा वापस सूटों पे आते हैं। हाँ ये लो। हाँ। ये वाला देखो। ये अरे सुल्तान, हटो। दादी माँ हाँ मेरा जिगली बोला बच्चा बोल। सुल्तान भाई का दोस्त है नमकीन। क्या किसी बेकरी से? अरे भाई, बाहर की पार्टी लग रही है, कपड़ों का डिजाइनर है और उसका नाम है ना नमकीन नहीं, नसीब है। अच्छा नसीब, तो इसका मतलब ये है कि अपने नसीब अब खुलने वाले। अरे ऐसा वैसा आपकी सोच है दादी, अमीर पार्टी लग रही है। अरे पार्टी लग रही है कि नहीं लग रही है इसको तू छोड़, पार्टी तो अब शुरू होगी। बात सुन मुझे, मेरे इससे एक दफा मीटिंग अरेंज करा दे बस। इसका मतलब अब हमारा काम चलने वाला है। चलने वाला नहीं, दौड़ने वाला। अरे दादी, काम तो चला लोगी आप, मगर जरा ध्यान से काम करना पड़ेगा। बावली बगलोल जो है ना, बहुत ओवर हो रहा है। ए मुजाहिद, उस ओवर की फिक्र तू नहीं कर, उस ओवर को तो कंट्रोल करना मुझे आता है। ये हुई ना बात। चलो मुजाहिद भाई, अब उस मुर्गे को नमक मसाला लगा के हलाल करते हैं। क्या बात कर रहा, मुझे तो यही समझ नहीं आ रही, वो मुर्गा या मुर्गी है दादी? अरे बेवकूफ, जो फंस गया वो मुर्गा, जो फंस गई वो मुर्गी। जा, इसके अंडे देने का टाइम आ गया, ले जा इसको, जा। मुझे भी गिफ्ट दिला दे उस्मा। अम्मा कोई गिफ्ट नहीं मिलेगा, वो तो सुल्तान के बचपन के दोस्त हैं तभी गिफ्ट दिया है मुझे। अरे मैं भी तो सुल्तान की सास हूँ, मेरा भी दिल चाहता है ब्रांडेड सूट पहनने का। अम्मा ये कोई उम्र है ब्रांडेड सूट पहनने की? अरे उम्र की क्या बात कर रही है, सिर्फ 13 साल तो मैं बड़ी हूँ तुझसे। अम्मा खुदा का खौफ करें कुछ। अरे चल 15 कर ले। 20 साल की थी जब आपकी शादी हुई थी। अरे तुझे इससे क्या लेना देना, और उम्र से क्या होता है, इंसान का दिल जवान होना चाहिए बस। अम्मा दिल और जवानी दोनों कंट्रोल में रखें। इतना ही शौक है ब्रांडेड ड्रेस पहनने का तो जाके खरीद लेना। खरीद लूंगी बेटा, हल्का मत ले मुझे। तो खरीद लेना, बिलावजह इतनी बहस किए जा रही है। अरे तू बता है कितने का? आप नहीं खरीद पाएंगी। अरे बता तो सही। 50,000। क्या हुआ, नहीं खरीदना क्या? नहीं नहीं खरीद लूंगी। सच में? तो हाँ। पैसे कहाँ से आएंगे आपके पास? अरे 6 महीने के बाद वो रजिया के पास मेरी कमेटी डली है ना, जब वो मिलेगी खरीद लूंगी। 6 महीने बाद, वो भी कमेटी के पैसों से? हाँ क्या करें, हमें गिफ्ट नहीं मिलते ना। अम्मा आप तंज कर रही है ना? हाँ तू इतनी देर से मुझसे प्यार से बातें कर रही है ना मेरी बच्ची। सर जी, हम आपको ऐसी डील बताएंगे कि आपके होश उड़ जाएंगे। ना बाबा ना, मैंने कोई ऐसी डील नहीं बनानी जिससे मेरी होश उड़ जाए। अबे ये कौन सा होश समझ रहा है? दरअसल डील आपके मुताबिक है, उसमें आप ही का बहुत फायदा है। उस पे अमल करके आप इस दुनिया के अमीर मशहूर तरीन इंसान बन जाएंगे। हाँ पर वो तो ठीक है, मगर एक बात मेरे दिमाग में नहीं आ रही, अमीर मैं हूँगा पर इसमें आप लोगों का क्या फायदा है? ओ भाई, हम फिलहाल लोग हैं, लोगों का भला करके, लोगों को खुशियां देके इसी में खुश हो जाते हैं। हम कोई लालची नहीं है। ओहो, मुझे तो आपकी बातें भोल बच्चा लग रही हैं। हैं? ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? क्या हम दोनों आपको बोल बच्चे नजर आ रहे हैं? जरा दिल पे हाथ रख के सोचिए। इधर आइए। ओ भाई, इसके नहीं, अपने दिल पे रख। हाँ सॉरी, अपने दिल पे। पर मेरा दिल तो नहीं मान रहा। तेरा दिल ही तेरे को मरवाएगा।
हाँ, दरअसल गलती हमारी है जो हमने आपको दिल पे हाथ रख के सोचने को कहा। अगर आप दिमाग पे हाथ रख के सोचे ना तो आप फिर इस दुनिया के अमीर इंसान बन चुके हैं सर। ओहो, इसमें दिमाग पर हाथ रखने वाली कौन सी बात है? अमीर तो मैं होना चाहता हूँ। तो चले फिर हमारे साथ। ऐसे नहीं, पहले मैं अपने दोस्त सुल्तान से मशवरा करूंगा, फिर मैं आपके साथ जाऊंगा। ओहो, मुझे नहीं लगता इनको अमीर होना है। चल भाई। अरे हाँ, कोई मसला थोड़ी है। आप पहले सुल्तान भाई के पास जाएं, वहां मशवरा करें, फिर हमारे पास आएगा, हम आपको हमारी अंगूरी दादी से मिलवाने ले चलेंगे। ओ सो स्वीट हार्ट, आपने बस ये वाला मशवरा बहुत अच्छा दिया है मुझे। लव यू। ऐसे मत करा करें, करंट लगता है। अच्छा, इसके जैसे लोग अक्सर सर्दियों में फली के अंदर से निकलते हैं कीड़े। ओहो कार्टून, चलो आओ ना चलें। मजाक कर रहा था। अंगूरी दादी, आप उस डिजाइनर को घेरना छोड़ दें। एक तो ये समझ नहीं आती कि शिकारी जाल में फंसता नहीं है और जंगल में खबर आम हो जाती। क्योंकि जंगल वाले शिकारी के हर दाव पेच से वाकिफ हैं। या तू मार खा गई उस्मा। ये शिकारी कोई आम शिकारी नहीं जो पकड़ा जाए। हर बार नए नए वार करना आते हैं मुझे। आप इन चक्रों को छोड़ें और उस बेचारे को बख्श दें। बख्शने वाली जात तो अल्लाह की है। तू बड़ी आज साइड ले रही है, इसका मतलब तुझे कुछ ना कुछ मिला है। मिलेगा नहीं तो मुझे क्या मिलना है? मैं तुम लोगों की रग रग से वाकिफ हूँ। कुछ ना कुछ तो मिला है बेटा। हाँ तो और क्या, सिर्फ एक ही सूट तो गिफ्ट मिला है। बात एक सूट वाली नहीं लग रही मेरे को। हाँ, 2 सूट गिफ्ट मिले। हाँ, 2 सूट मिले हैं गिफ्ट। माशाल्लाह, खुद खा पी के बैठ गई, अब मेरे को नसीहत करती है तू? हैं? चल तू की कर, वरना ये दोनों ड्रेस भी आज से जाएंगे तेरे। मैं तो आपको समझाने आई थी। उस्मा, खुद ने बिना डिकार के 2 सूट खा लिए हैं, अब तू मेरे को नसीहत करने आई है। चल मैं देखती हूँ कौन रोकता है मेरे को। चाय बना दूं आपके लिए? अब कवर नहीं कर, चल निकल निकल। अच्छा हुआ जो तुमने मुझसे मशवरा कर लिया, असल में मसला कुछ और भी है। पर मसला क्या है? मुझे तो वो दोनों मशकूक लगते हैं। हाँ, वो दोनों नमूने मशकूक हैं, मगर हमारी अंगूरी दादी तो ग्रेट है ना। हाँ, पर तुम तो जानते हो सुल्तान, मैंने इन्वेस्टमेंट बड़े लेवल पे करनी है। क्या हो गया यार, मुझ पे भरोसा नहीं है क्या? भरोसा तो तुम पर अपनी जान से भी ज्यादा है। वैसे एक बात तो बताओ, ये आपकी आवाज को क्या हो गया है? मेरी आवाज को क्या हो गया है? क्या मतलब? बिल्कुल मर्दों की तरह बात करते हो। मर्दों की तरह बात कर रहा हूँ? क्या मतलब? अरे सुल्तान, पहले तो आप स्कूल में मेरी तरह चलते थे, मेरी तरह बात करते थे, सेम हम दोनों एक जैसे थे ना। अरे भाई, ये बात यहाँ किसी के सामने मत करना, अच्छा नहीं लगता कि मैं पहले तुम्हारी तरह बोलता चलता था। असल में स्कूल लाइफ से जब हम कॉलेज लाइफ में गए थे ना, तो मैं ठीक हो गया था। अरे किसने कह दिया कि तुम ठीक हो गए हो? क्यों, अभी भी मेरे मिजाज में कहीं नरमी नजर आ रही है क्या? बहुत ज्यादा मेरी जान। तो छोड़ो ना इस बात को, चलो आओ, मैं तुम्हारी मीटिंग फिक्स करवाता हूँ। चल आ मेरी जान, चल। चले। तुम दोनों ना सुल्तान को हल्का मत लो। बिल्कुल सही कहा सासू माँ ने। अरे मेरी तो ये समझ में नहीं आ रहा, उस टकले की खोपड़ी में ये बात कैसे आ गई, कैसे सोचने लग गया इतना। बादाम खाता होगा, बादाम खाता होगा। अरे पागल हुआ है, अकल बादाम खाने से नहीं ठोकर खाने से आती है। ये बात बिल्कुल पता की सासू माँ ने। अबे क्या सासू माँ ने की, ये मैंने कल स्टेटस लगाया था, इन्होंने याद करके छाप दिया अभी। इसकी औकात देखो, मैं छापूंगी इसका स्टेटस, और इस बावले को बताओ कि मेरे पास तो स्मार्ट फोन भी नहीं है, कहाँ से छापूंगी बिला वजह। अरे मुजाहिद भाई, आपने सासू माँ को क्या हल्के में लिया हुआ है? ये बहुत समझदार है। हाँ, मैं बहुत समझदार हूँ, जब तो इस जाहिल के मुंह नहीं लगती मैं। ये आप है ना प्रोफेशनल हो रही हो। क्या हो रही हूँ? प्रोफेशनल। ये क्या होता है? अरे एक्सक्यूज मी, एक मिनट रुके, पहले ये बताए कि ये आपको वर्ड बताया किसने? यार एक्सक्यूज मी, तुम मुझे क्या जाहिल समझते हो? आई एम एजुकेटेड। स्कूल की शक्ल देखी नहीं, एडुकेटेड। अरे रुके आप लोग दोनों,
एजुकेटेड नहीं, एजुकेटेड। अरे हटो तुम दोनों, मुझे क्या समझाओगे? तुमसे ज्यादा मैं समझदार हूँ। अब तुम देखो मैं उस डिजाइनर को कैसा पटाती हूँ और कैसे फंसाती हूँ। सारे कपड़े ना फाड़ दिए मैंने उसके। देखो मैं कैसा पटा के उससे कपड़े लूंगी। कमबख्त मारो, बड़े आए मुझे सिखाने वाले। अच्छा गुस्सा मत हो भाई, मुझे एक बात बताओ कि आप पढ़े लिखे कहाँ तक हो? अबे देखता नहीं है, सुबह से शाम तक यही तो पढ़ा रहता हूँ। हाँ बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा। तभी आपने बिल्कुल एजुकेटेड का जवाब बिल्कुल सही दिया। ये अवतार फिल्म के डिजाइनर, पाकिस्तान क्या पूरी दुनिया में मैं तेरी ब्रांच से खुलवा दूंगी, हिट करा दूंगी। ओ रियली, आपने तो मेरे दिल की बात छीन ली। पहली ब्रांच हम खोलेंगे नागन से। नागन? अरे ये अंडा मोड़ के पास है ना, नागन चौरंगी, वहां से। नो नो नो, अंडा मोड़ नहीं, कम अज कम स्टार्ट तो तारिक रोड से ले। तेरी मर्जी है, तू 3 तलवार ले ले, वहां से स्टार्ट कर ले। अरे सब हो जाएगा नमकीन, मेरा मतलब है नसीब। तुम काम शुरू करवाओ बस। बात सुने, रुकी हुई पप्पी, पैसे एडवांस होंगे। हाँ, पर कितने % एडवांस? पर्सन क्या, हम लोग तो घर में 7 पर्सन है, एक इस्लामाबाद गई है तो 6 पर्सन है टोटल। अरे दादी वो पेमेंट का एडवांस पूछ रहे हैं, कितना लेंगी? अच्छा 100%। क्या 100% एडवांस कौन लेता है? तेरे सामने जिंदा मिसाल, मैं लेती हूँ। दे दो, मैं कह रहा हूँ। ठीक है सुल्तान, अगर आप कहते हो तो मैं दे देता हूँ, मगर इस वक्त तो मेरे पास आधा कैश है। अरे तो तू कौन सा पूरा है, आधा कैश दे दे और आधा चेक दे दे। लीजिए, आधा कैश थैंक यू। और ये आधे का चेक। थैंक यू। एक मिनट, एक मिनट, क्या हुआ भाभी जी? रुक जाए नमकीन। मेरा मतलब है नसीब। अरे नहीं रे बाबा, कुछ नहीं हुआ। अभी ये तेरे से 3-4 सूट और ठगना चाहती है। अच्छा, कौन किसको ठगना चाहता है ये मैं पूरे सबूत के साथ बात करूंगी। जरा ये देखिए। आपको ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह करते चलें, इस वक्त एक नई डॉन जो है वो मंजरे आम पर आई हैं, जिनका ताल्लुक लालीवाड़ा से है। खुद को क्वीन ऑफ लालीवाड़ा कहती हैं, अंगूरी नाम है इनका। अगर कोई शख्स गलती से भी इनके घर के करीब से गुजर जाए तो ये उन्हें भी नहीं बख्शती। आप इनकी मासूम चेहरे, इनके मासूम भोलेपन पे मत जाइएगा। आप देख सकते हैं ये छोटे कटे हुए बालों वाली ये बुजुर्ग खातून काफ़ी खतरनाक है। हम अपने नाज़रीन को बताते चलें कि ये घर आप देख लें, जब भी इस घर के करीब से गुजरें तो खास तौर पर इस क्वीन ऑफ लालीवाड़ा, इस अंगूरी बेगम से बच के रहें, वरना काफ़ी भारी नुकसान उठाया जा सकता है। हाय अल्लाह। जी, पूरे 52 इलाकों की पुलिस इनको ढूंढ रही है और न जाने कितने इलाकों के लोगों को इन्होंने नुकसान पहुंचाया है। हैं? क्या बात करें भाभी आप? सुल्तान, ऐसा कैसे हो सकता है? ये दादी के खिलाफ साजिश की जा रही है। देखो हर न्यूज चैनल पे इनके क्लिप चल चुके हैं। मेरे पैसे वापस करो। भाई अगर आप लोगों को कोई मसला है तो मैं ये डील कैंसिल करती हूँ। देखा मेरी दादी कितनी शरीफ है। अगर आप लोगों का दिल मुतमईन नहीं है तो दादी खुद डील कैंसिल कर रही है। वाह दादी वाह। देखो सुल्तान, मेरे पैसे वापस करवाओ। पैसे तो वापस हो जाएंगे, लेकिन एक मसला है। क्या मसला? मसला ये है कि डील तूने कैंसिल की तो नुकसान भी तू ही उठाएगा। क्या? देखा, सुल्तान मेरे पैसे वापस करवाओ। वो तो गए। कहाँ गए? जहाँ जाना चाहिए, मेरे अकाउंट में। मेरे पैसे? अरे इनको पकड़ ले वरना ये चुटकी बजा के खुद भी गायब हो जाएंगी। सुल्तान, तुम्हारी दादी मेरे पैसे लगे गायब हो गई। अंगूरी दादी। Hush, my family. Hush, my